पहली नजर में देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किसी बड़े आर्टिस्ट की कलाकारी है या किसी छोटे से गांव में रहने वाले एक फिजिकली चैलेंज्ड किसी स्पेशल कलाकार की। अगरचे वो फिजिकली चैलेंज है, लेकिन हम उसे स्पेशल पर्सन कहकर उनके कामों की सराहना करते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को ये साबित किया कि उसकी जिस्मानी बनावट में जो कमी है वो उसे कमी नहीं मानते और न ही अपनी जिस्मानी कमी को अपने हुनर के आड़े आने देना चाहते हैं। इसलिए उसने दुनिया की खूबसूरती को निखारने और संवारने को अपनी जिंदगी का शौक बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग जिला के मशहूर हिल स्टेशन मिरिक के घियाबाड़ी चाय बागान के रहने वाले सुदर्शन तमांग की, जो इस इलाके में फेमस आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सुदर्शन तमांग पैरों के साथ साथ बोलने और सुनने में भी कमजोर हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स का भरपूर साथ और उसकी अपनी हिम्मत के सामने उसकी सभी कमियां छुप जाती हैं और वो आम इंसान की तरह जिंदगी को भरपूर जी रहे हैं। कुदरती खूबसूरती से भरपूर मिरिक के घियाबाड़ी चाय बागान इलाके में सुदर्शन अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सुदर्शन के घर के अंदर घुसते ही आपको जबरदस्त कलाकारी के नमूने देखने को मिलेंगे। पहली नजर में किसी म्यूजियम या एग्जीबिशन भले ही लगे, लेकिन हकीकत में ये सुदर्शन के कमरे का नजारा है। घर की दीवारों में मोनालिसा, साईं बाबा और रविंद्रनाथ टैगोर समेत कई मशहूर हस्तियों के आर्ट देखने को मिलेंगे। एक आम इंसान से कई गुना बेहतर और खूबसूरत तस्वीरें बनाने वाले सुदर्शन किसी भी इंसान की फोटो को सामने रखकर कुछ ही देर में हूबहू उसकी तस्वीर बना देता है। इलाके के लोग सुदर्शन के इस हुनर से काफी प्रभावित हैं। सुदर्शन के इस हुनर से उसके पिता और माता भी काफी खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने बेटे सुदर्शन के फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित भी हैं। सुदर्शन के पिता बलिराम तमांग और माता सूर्यकला तमांग ने अपने बेटे पर गर्व करते हुए कहा कि सुदर्शन सभी परेशानी और मुश्किल हालात को दरकिनार करके आगे बढ़ना सीखा है और आज इलाके में वो एक कामयाब आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे जो स्कोप मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल सका है। साथ ही सरकार की तरफ से भी किसी तरह की फैसिलिटी या हेल्प नहीं मिला है, जिससे सुदर्शन को और भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। सुदर्शन के पिता ने कहा कि लोकल लेवल में सुदर्शन की कला से सभी प्रभावित हैं, इसलिए लोकल लेवल में जब भी आर्ट एग्जीबिशन होता है तब सुदर्शन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बड़े शहर और बड़े प्रोग्रामों में अब तक उसे मौका नहीं मिल सका है, इसलिए ज्यादा लोगों तक उसकी हुनर नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने उम्मीद भरे अंदाज में कहा कि अगर सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह मौका मिलता है तो सुदर्शन फ्यूचर में और आगे बढ़ सकेगा और पूरे देश व दुनिया के सामने अपना हुनर दिखा सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिव्यांग है, खुद ढूंढ नहीं सकता, खुद आगे बढ़ नहीं सकता। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ तो इनके लिए होना चाहिए। मुझे लगता है शायद कल के दिन में मिल भी सकता है सरकार की ओर से तो पूरी सहयोग है उनको। जो भी खर्चा लगेगा, जो भी कहीं जाना है, कहीं उनका चित्र का प्रदर्शनी करना है, तो हम ले जा रहे हैं। अभी तक छोटा मोटा ऐसा प्रदर्शनी भी हो चुका है, लेकिन उनसे आगे नहीं जा पा रहे। नाच तो है ही अपने बेटे से, हमको गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो सबल बच्चा नहीं कर सकता है वो कर रहा है। आप भी देख रहे हैं ये कितने सारे इसका ये जो नक्शा बना है, आप भी देख रहे हैं। लोकल एरिया से थोड़ा बहुत इनके लिए कोई ऐसा नक्शा बनाने का ऑर्डर आता है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी, कोई ऐसा बड़ों से आज तक ऐसा ऑफर नहीं आया है, ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। अभी जो काम कर रहे हैं हम तो इतने में सेटिस्फाई तो नहीं हैं, आगे और आगे जाना चाहिए इनको, लेकिन आगे जाने का रास्ता थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी। दार्जिलिंग ब्यूरो, न्यूज़ टुडे इंडिया।